A very good morning to all my dear students. Welcome to today's class of Logic and Philosophy. आज मैं आप लोगों को 3 टॉपिक समझाऊंगी. ओके, फर्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. सो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो लेट अस सी what is the first point. Observation is regulated perception of natural events, while experiment is regulated perception of events artificially reproduced. ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है ये एक परसेप्शन है नेचुरल इवेंट्स का, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम लोग हमेशा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, in observation we are totally dependent on nature. That's why it is the regulated perception of natural events. But जो experiment है it is the perception of artificial reproduction. मतलब experiment में हम लोग nature के ऊपर dependent नहीं रहते हैं, पर experiment में जितने भी इवेंट्स है वो सब आर्टिफिशियली हम लोग खुद रिप्रोड्यूस करते हैं. वी रिप्रोड्यूस इट आर्टिफिशियली बाय आवर सेल्फ. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. कि सिंपल ऑब्जर्वेशन में इट इज द रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स, बट एक्सपेरिमेंट इज द रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ इवेंट्स आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस. ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड पॉइंट. In observation, the conditions under which the events occur are presented by nature, while in experiment, the conditions under which events are produced are prearranged by ourselves. Now, this is the second point of difference between observation and experiment. What is the second point? Observation में जिस condition के अंदर the events occur, या फिर जो भी कंडीशन है परसेप्शन का, रेगुलेटेड परसेप्शन का, वो सब हम लोगों को देता है नेचर के तरफ से हम लोगों को मिलता है. ठीक है, व्हेनेवर वी परसीव वी कैनॉट मेक इट बाय आवर सेल्फ, बट वी हैव टू वेट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर. सो इन ऑब्जर्वेशन द कंडीशन अंडर विच द इवेंट्स ऑकर ऑफ एनी केस, okay, that are presented by nature. But जो experiment है उसमें जो conditions है under which the events are produced are pre-arranged by ourselves. मगर experiment में हम लोग nature के ऊपर dependent नहीं है. उसके सारे conditions जिसके अंदर the investigation or the experiment is going on is pre-arranged by ourselves. हम लोग खुद सब कुछ अरेंज करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट में. पर ऑब्जर्वेशन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम लोग टोटली डिपेंडेंट है ऑन नेचर और ऑन द सर्कमस्टेंसेस. नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट. द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज प्रोबेबल, बट द कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज सर्टेन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जर्वेशन से जो भी हम लोगों को कंक्लूजन निकले वो कंक्लूजन प्रोबेबल होता है. प्रोबेबल मतलब इन फ्यूचर इट में चेंज ऑल्सो. ओके, बट जो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से निकले वो हमेशा सर्टेन होता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा. यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग बार बार करें तो फिर उसका रिजल्ट या फिर उसका कंक्लूजन चेंज नहीं हो जाएगा, बल्कि सेम रहेगा. Okay, no matter how many times you do the same experiment, the result also will be the same. So these are the 3 distinction between simple observation and experiment. Once again, सबसे पहले observation जो है it is a regulated perception of natural event, but experiment जो है it is a regulated perception of event artificially reproduced. तो observation natural है, dependent on natural events, and experiment is dependent on artificial reproduction. दूसरा point, in observation the conditions under which the events occur are presented by nature. मतलब observation में सब कुछ नेचर की तरफ से होता है, and we have to wait for the nature to present us the events or the circumstances. But in experiment सारी conditions are
प्रोड्यूस बाय आवर सेल्फ, प्री अरेंज बाय आवर सेल्फ। तो एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम लोग सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, द इवेंट्स, द कंडीशंस, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड बाय आवर सेल्फ एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर। नाउ लेट अस कम टू नंबर 3, द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज प्रोबेबल। जो कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से निकले वो प्रोबेबल होता है, मतलब इट में चेंज इन फ्यूचर, देयर इज अ चांसेस ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर, बट इन द कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज सर्टेन। एक्सपेरिमेंट से जो भी कंक्लूजन निकले वो हमेशा सेम रहेगा, इट इज सर्टेन, इट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आई होप आई हैव it is clear to all. Now let us go to the next topic. The next topic is relation between observation and experiment. So अब तक हम लोगों ने पढ़ा distinction between observation and experiment. Now let us see what is the relation between observation and experiment. In both observation and experiment, perception is directed with a definite purpose in view, and the purpose is to find out the real cause of the phenomena under investigation. तो सबसे पहला रिलेशन दोनों के बीच ये है कि आइदर ऑब्जर्वेशन हो या फिर एक्सपेरिमेंट हो, दोनों ही केस में हम लोगों का मोटिव जो है वो सेम है। एंड व्हाट इज द मोटिव? द मोटिव इज टू ऑब्टेन नॉलेज। ओके, सो there is always a purpose for observation also and for experiment also. Without purpose we never observe anything, neither we do any kind of experiment. So हमेशा observation और experiment के पीछे एक definite purpose होता है, और purpose क्या होता है? purpose होता है knowledge obtain करना। क्या knowledge obtain करना? purpose होता है कि किसी चीज का cause को जानना, what is the cause we know through observation and experiment. अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो observation and experiment both are the sources of obtaining knowledge and both we do with a purpose, with a definite purpose. Now let us go to the second point of the relation. Both are selective, that is we select to perceive those instances only which will serve our purpose and reject those which are irrelevant. So दोनों ही केस में, मतलब दोनों ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट में दोनों ही सिलेक्टिव है। उसमें हम लोग वही इंस्टेंसेस सिलेक्ट करते हैं जो कि हमें हमारे कंक्लूजन तक ले जाए। ओके, और जो इरेलीवेंट है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। we reject that which is not related to the case and that which lead us to a wrong direction. उस तरह के इरेलीवेंट जो सर्कमस्टेंसेस है और इंस्टेंसेस है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दोनों ही केस में, ऑब्जर्वेशन में भी और एक्सपेरिमेंट में भी। सो दीज आर द 2 points of relation between observation and experiment. Now let us go to the third topic, that is relative advantages of observation and experiment. इसमें मैंने दो क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखा है। सो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर एक्सपेरिमेंट? ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर एक्सपेरिमेंट? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर आप ये इस साइड के ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। what are the advantages of observation over experiment? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस साइड के पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर ऑपोजिट क्वेश्चन आए लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ओवर ऑब्जर्वेशन। तो फिर आप इस साइड के जो पॉइंट्स मैंने लिखाया है, इस साइड के पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। ओके, मैंने दोनों एक साथ लिख लिया है। सो फॉर 2 questions the answer is same. If advantages of observation comes, you will write this advantages, and if advantages of experiment comes, then you will write this advantages of experiment. ठीक है, but
you will surely get one question from here, either advantages of experiment or advantages of observation. दोनों में से एक आप लोगों को ज़रूर you can expect. Now let us see what are the advantages of observation. Observation has a wider scope than experiment and it can be applied universally. तो सबसे पहला एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका स्कोप ज़्यादा है एक्सपेरिमेंट से, और ऑब्जर्वेशन यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर हम लोगों के पास ऑब्जर्व करने का पर्पस है, देन वी कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन नॉलेज. ओके, सो ऑब्जर्वेशन का स्कोप हमेशा एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा है एंड ऑब्जर्वेशन इज ऑब्वियसली यूनिवर्सल. नाउ लेट अस सी वन एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. An experiment can be repeated and for this reason it enables us to multiply as many instances as we need. जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं अगर उसका कंक्लूजन सेटिस्फैक्टरी ना हो तो, और उसमें हम लोग और भी इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ताकि हम लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन में नहीं कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन में हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्जर्वेशन में वी आर डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, we cannot reproduce by ourselves. That's why in observation we cannot repeat, but in experiment we can repeat as many times as we want until and unless we get a satisfactory result, and we can also multiply as many instances as we need to get a fruitful result. So this is one of the important advantage of experiment over observation. Now let us go to the second point. In observation, we proceed from cause to its effect as well as from effect to its cause. So observation में क्या होता है, हम लोग cause से effect तक या फिर effect से cause तक जा सकते हैं, हम लोग दोनों तरफ जा सकते हैं, क्योंकि observation जो है वो it is इसमें the main role is played by the nature. ओके, दो हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, पर हम लोग दोनों तरफ जा सकते हैं, कॉज टू इफेक्ट भी जा सकते हैं, इफेक्ट टू कॉज भी जा सकते हैं. पर एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है. एक्सपेरिमेंट में हम लोग कॉज टू इफेक्ट जा सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते. इफेक्ट टू कॉज हम लोग नहीं जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट हेल्प्स अस टू आइसोलेट अ पार्टिकुलर थिंग. एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में जैसे कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो अगर हम लोग चाहे कि एक इवेंट को आइसोलेट कर दे, ओके, फ्रॉम अदर इवेंट्स, देन ऑल्सो वी कैन डू दैट. वी कैन आइसोलेट अ पार्टिकुलर थिंग फ्रॉम अदर इवेंट्स विच आर in that experiment. Okay, so according to our choice, but in observation we cannot do that. So let us go to the third point. Experiment depends on observation. Observation prepares the way for an experiment. Experiment presupposes observation. So ये जो point है ये यहाँ पे जाके end हो रहा है. Okay, experiment presupposes observation. Now what does it mean? It means that, जैसे मैंने पहले इंडक्शन में भी आप लोगों को समझाया था, that observation is the first stage of every investigation. कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, किसी भी तरह के नॉलेज ऑब्टेन करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन शुड बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट. विदाउट ऑब्जर्वेशन वी कैनॉट डू एक्सपेरिमेंट. हम लोग ऑब्जर्वेशन के बिना एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते हैं. सो एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑब्जर्वेशन एक रास्ता दिखाता है एक्सपेरिमेंट को. तो एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को नॉलेज मिले या फिर ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को नॉलेज मिले, पर ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ every investigation and experiment is dependent on observation. Okay, so this is another important point, important advantage of experiment over observation over experiment. So let us see the advantage, one more advantage of experiment here.
In experiment we can vary the circumstances as they are under our control. Okay, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग सर्कमस्टेंसेस को वेरी कर सकते हैं. क्यों वेरी कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है. सो वी कैन आइसोलेट द इवेंट्स ऑल्सो, वी कैन वेरी द सर्कमस्टेंसेज ऑल्सो. इट इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल. एक्सपेरिमेंट इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल और हम लोग जिस तरह से चाहे उसको मोल्ड कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट का फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकते हैं. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंट. Experiment enable us to study a thing in a calm and a quiet manner. Once again, experiment enable us to study a thing in a calm and a quiet manner. इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो हमें हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एक्सपेरिमेंट इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल. सो हम लोग we can do the experiment in a calm situation, in a quiet manner we can do that. Okay, शांति से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जैसे ऑब्जर्वेशन में हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. जब नेचर प्रेजेंट करेगा तो ही हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में तो हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से हम लोग अपने आप पर डिपेंडेंट है. ओके, क्योंकि उसमें सारे सर्कमस्टेंसेस अपने हिसाब से है, सारे इवेंट्स आर सिलेक्टेड बाय आवर सेल्फ. सो इन एक्सपेरिमेंट वी कैन स्टडी द थिंग इन अ काम एंड अ क्वाइट मैनर, क्योंकि हमें पता है कि एक बार अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगेन वी कैन ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट एंड वी कैन कीप ऑन ट्राइंग again and again and again. We can keep on doing the same experiment as many times as we want until and unless we get a fruitful result or a satisfactory result. And that is the reason why experiment enable us to study a thing in a calm and a quiet manner. So these are the advantages of experiment over observation. Once again मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, because it is very important what are the advantages of observation over experiment and what are the advantages of experiment over observation. So इस साइड से सारे advantages of observation है. सबसे पहला advantage, observation has a wider scope than experiment as it can be applied universally. दूसरा, in observation we can proceed from the cause to its effect as well as from an effect to its cause. तीसरा, experiment depends on observation. Observation prepares the way for an experiment. Experiment presupposes observation. So these are the advantages of observation over experiment. Now let us go to the advantages of experiment over observation. An experiment can be repeated, and for this it enables us to multiply as many instances as we need. दूसरा, experiment help us to isolate a particular thing. तीसरा, in experiment we can vary the circumstances as they are under our control. और चौथा, experiment enable us to study a thing in a calm and a quiet manner. ठीक है, so these are the advantages of observation, these are the advantages of experiment. I hope all these 3 points are clear to all of you. Okay, so आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा है. सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. सो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, या फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, what are the advantages of observation over experiment, or what are the advantages of experiment over observation. ठीक है, आई होप जो भी नोट्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ आप लोग वो सब लिख रहे हो. ठीक है, सो सारे नोट्स अच्छे से लिख लेना, बिकॉज जब भी कॉलेज खुलेगा एट दैट टाइम मे बी वी विल नॉट गेट टाइम टू गिव यू नोट्स अगेन एंड नो टाइम टू राइट ऑल्सो अगेन. दैट्स वाई मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ नोट्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कॉपी करने के लिए.
सो सारे नोट्स सीरियली सिस्टमेटिकली कॉपी करके रखना, एंड जब भी मैं पूछूँ यू हैव टू शो मी द नोट्स दैट वेदर यू आर राइटिंग और नॉट. ठीक है. So if there is any question, any confusion regarding today's class, if any doubt is there, then we will discuss it in the Google Meet class. हम लोग Google Meet class में discuss करेंगे. ठीक है. But all of you should watch the video. Okay. And if there is any doubt, we can discuss in the Google Meet class. So for today this much. Have a nice day all of you.